नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ सोशल वर्क में। आज हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि सोशल वर्क जो है एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसके थ्रू हम इससे जुड़ी जो भी जानकारी होती है, जो नॉलेज होता है, जो स्किल होता है, वो हम सोशल वर्क के कोर्स के दौरान सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम प्रोफेशनल कोर्स क्यों करते हैं, तो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने का जो हमारा मोटिव होता है वो होता है कि उस फील्ड में हम जॉब पा सकें। और इसीलिए हम कोई रेगुलर डिग्री के अलग ये ऐसे कोर्सेज करते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं कि सोशल वर्क एजुकेशन है क्या। तो सोशल वर्क एजुकेशन जो है वो हमें एक प्रोफेशनल के तौर पे प्रिपेयर करता है। और ये इसका तरीका होता है कि हम जो क्लासरूम में एजुकेशन लेते हैं, जो नॉलेज गेन करते हैं, उसको हम फील्ड पे जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। फील्ड पे इन द सेंस कि अगर आप मेडिकल सोशल वर्क आपका स्पेशलाइजेशन है, या कम्युनिटी डेवलपमेंट है, या ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, या कुछ भी है, वो आप क्या करते हैं, जब जो चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं आप उन्हें जाते हो, आप अपने फील्ड में उसे इम्प्लीमेंट करते हो, लोगों को जानते हो कि क्या ये जो स्किल्स हैं ये सही तरीके से काम करती हैं या नहीं, या कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको वहाँ पे नए चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको एक रियल इन्वायरमेंट देती है जहाँ पे आप उन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो आप आगे अपनी जॉब में करने वाले हैं। तो ये हमें प्रिपेयर कर रहा होता है एकदम रियल इन्वायरमेंट के तौर पे। तो सोशल वर्क एजुकेशन के बारे में हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे कि इसके कौन कौन से इंटरवेंशन या प्रैक्टिसेस हैं। तो अगर हम बात करें, पहली प्रैक्टिस जो है वो डायरेक्ट प्रैक्टिस है। डायरेक्ट प्रैक्टिस का मतलब है कि आप किसी क्लाइंट या इंडिविजुअल या फैमिली ग्रुप या जो भी ऐसे लोग हैं, आप उनसे डायरेक्ट टच में होते हैं, आप उनसे 1-to-1 डिस्कशन कर रहे होते हैं। इसमें आप एक काउंसलर के तौर पे, एक थेरेपिस्ट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ख़ास तौर से ये जो होते हैं, आप फैमिली काउंसलिंग ले लें, या डोमेस्टिक वायलेंस के जो सर्वाइवर्स हैं उनको ले लें, या कोई ऐसे किसी ने किसी अपने क्लोज वन को खोया हो, वो उनके ऊपर जो इम्पैक्ट होता है, जो उनकी मेंटल हेल्थ पे असर होता है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, उसके फैमिली में उसके मदर एंड फादर का डाइवोर्स हो चुका है, तो उस बच्चे के ऊपर जो असर पड़ता है, उसके मेंटल हेल्थ पे जो असर पड़ता है। ऐसे में इन टाइप के जो इश्यूज होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए उस पर्सन को कि वो फिर से अपने आप को उस इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व कर पाए, वो उस प्रॉब्लम से उबर पाए, ऐसे में काउंसलर या थेरेपिस्ट के तौर पे आप उनके साथ जुड़ के काम करते हैं। तो ये डायरेक्ट आप इंटरवेंशन करते हैं, आप उसकी इन्वायरमेंट में डायरेक्ट होते हैं, आप उस क्लाइंट के डायरेक्ट टच में होते हैं। तो ये डायरेक्ट प्रैक्टिस होता है कि आप 1-to-1 आप डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए जो कि आपको अपने कोर्स के दौरान सीखने को मिलती हैं। आप ये सारी चीज़ें देख पाते हैं। जो दूसरा हमारा, अगर हम बात करें एरिया है, वो है कम्युनिटी प्रैक्टिस का। कम्युनिटी प्रैक्टिस जो है, अगर कहा जाए तो ये लार्ज स्केल पे आपको देखने को मिलेगा। जो अधिकतर जो एनजीओज़ हैं, जो सीएसआर हैं, या सिविल सोसाइटीज़ हैं, वो कम्युनिटी प्रैक्टिस ही कर रहे होते हैं। अगर आप कोई एनजीओ ज्वाइन करते हो, तो आप जब किसी गांव में जाके काम कर रहे हो, या किसी ग्रुप के साथ काम कर रहे हो जो किसी गांव का हो सकता है, या कम्युनिटी कोई अर्बन बस्ती हो सकती है, जहाँ पे आप लोगों के साथ जाके उनके साथ उनके किसी सोशल इशू या जो उनकी नीड है उसके साथ जो काम कर रहे होते हो आप, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम होता है, जिसमें आप अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। कम्युनिटी प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ किसी एक मुद्दे पे नहीं, आप हो सकता है आप एजुकेशन के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हों, हो सकता है कि सैनिटेशन के बारे में आप बात कर रहे हों,
या फिर ये हेल्थ से जुड़ा मुद्दा हो सकता है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप या लाइवलीहुड कह सकते हैं उससे जुड़ा मुद्दा हो सकता है। तो कम्युनिटी में जो भी सोशल इश्यूज़ आ रहे हैं, उस कम्युनिटी के जो भी इश्यूज़ हैं, वो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, जो कम्युनिटी का प्रॉब्लम है आप उनकी हेल्प करते हो कि वो खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, और उन्हें आप एनेबल करते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनको आप एजुकेट करते हो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ख़ास तौर से ये आप देखोगे तो ये लोकल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो उस पर काम कर रही होती हैं। वहाँ पे एज आप कम्युनिटी प्रैक्टिशनर काम कर सकते हो, एज अ सोशल वर्कर आप वहाँ पे काम कर रहे होते हो। इसके बाद हम बात करते हैं तो जो तीसरा एक आप देख सकते हैं, उसका जो तीसरा एरिया है वो है सोशल पॉलिसी और रिसर्च का। जैसा कि हमें पता है कि हम जो काम कर रहे हैं सोशल वर्क का, ये सोशल मुद्दे से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं सरकार भी अपनी तरफ से बना रही है, क्योंकि सरकार का जो मेन काम होता है यही होता है कि वो अपनी जनता या अपनी जो पब्लिक है उनके लिए वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिसमें कि जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाया जा सके, सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जा सके, और सबको बराबर मौका दिया जा सके कि वो अपना लाइवलीहुड अच्छा कर पाएँ, उसके लिए उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। ये सारी चीज़ें जो भी होती है, हेल्थ, एजुकेशन जो भी होता है, तो सरकार कुछ अपनी पॉलिसीज़ भी लाती है। अब उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराना हो, या वो पॉलिसीज़ किस तरीके से काम कर रही हैं, कितनी इम्पैक्टफुल हैं, ऐसे में जो एज अ सोशल वर्कर आपका एक जो दूसरा रोल निकल के आता है रिसर्चर का, या पर्सन है जो उसका मॉनिटरिंग का काम करती हैं, और वो गवर्नमेंट को उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च के फाइंड्स होते हैं वो देती हैं। जैसे आप अगर हम बात करें कि प्रथम की तरफ से एक असर सेंटर करके चलता है, उसके अंतर्गत आप देख पाएंगे कि वो एजुकेशन से प्राइमरी एजुकेशन और जो भी होता है डेटा वो उस पर काम करते हैं, और गवर्नमेंट को वो डेटा प्रोवाइड करते हैं, या जो आउटकम्स आते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आप इस फील्ड में भी अपना स्कोप देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फील्ड है, अभी आजकल ज़्यादातर लोग इसे प्रेफर कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एक फील्ड है। अब चौथे मुद्दे पे आते हैं जो हमारा है सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स का। ये बहुत देखा जाए तो ये मतलब हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सोशल वर्क की शुरुआत अगर हम कहें तो इसी से हुई थी कि लोगों को सोशल जस्टिस मिले, मतलब सबको समान अधिकार मिले, सबको बराबर का मौका मिले कि वो अपना लाइवलीहुड अच्छा कर सके, उन्हें सबको बराबर जो रिसोर्सेज हैं सब में बराबर बटे, ऐसा ना हो कि किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम है। तो ऐसे में इस फील्ड के लिए भी बहुत सारे ऐसे जो एनजीओज़ हैं, सीएसआर्स हैं, और हमारे गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वहाँ पे सोशल जस्टिस का, जेंडर एम्पावरमेंट का बात हो रहा है, या ऐसी बहुत सारे स्कीम्स हैं जो सब मिलके चला रहे हैं। तो ऐसे में सोशल वर्कर लोगों को इसके बारे में एजुकेट करते हैं, अलग अलग तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस है अवेयरनेस चला रही हैं, वो पूरा का पूरा इस पे कैंप चला रही हैं, ऑल इंडिया या फिर जो भी जैसे भी हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो हैं सबके लिए ज़रूरी हैं। तो ऐसे में राइट्स की बात सोशल वर्क सबसे पहले नंबर पे रखता है कि सबको बराबर तरीके से ट्रीट किया जाए, किसी को किसी के जेंडर, कलर, या किसी के रेस या फिर किसी के इकोनॉमिकल स्टेटस को देख के ट्रीट ना किया जाए, बल्कि सबको लेकर, सबका विकास, सबका एक साथ सबको लेकर चलना है। ये मेन जो हमारा ये एरिया है वो बताता है। इसके बाद हम आते हैं इंटर डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन की बात करते हैं। तो ये जो हमारा होता है, ये एरिया काफ़ी बड़ा एरिया है। इसमें हम अगर देखें तो जैसे बहुत सारे आपको ऐसे एनजीओज़ मिल जाएंगे जो बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ काम करते हैं। तो ये जो हमारा होता है कि अगर हम बात करें कि कोई एनजीओ है वो हेल्थ केयर पे काम कर रहा है, वो एजुकेशन पे काम कर रहा है, कोई लीगल चीज़ों पे काम कर रहा है, विक्टिम्स के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के कोई पीड़ित हैं उनके लिए काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। इनके लिए भी अब प्रोफेशनल सोशल वर्कर काम कर रहे होते हैं, उनका भी एक अपना रोल होता है। एज अ एडवोकेट के तौर पे आप काम कर रहे होते हैं, वो सोशल वर्कर
ही होते हैं जो एडवोकेसी करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं या अपने लिए नहीं बोल पा रहे हैं। तो ऐसे में ये एक फील्ड बहुत उभर के आया है अभी। ख़ास तौर से लोग आपको ज़्यादातर प्रोफेशनल सोशल वर्कर ऐसे मिल जाएंगे जो इस फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये एक फील्ड बहुत अच्छा है हेल्थ केयर में। आप अगर आपका कुछ ऐसा बैकग्राउंड है कि आपको हेल्थ में इंटरेस्ट है कि कैसे इसमें काम किया जाए, तो आजकल बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे जो इस पे डीपली काम कर रहे हैं। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। मेडिकल सोशल वर्क के अलावा भी आप कम्युनिटी डेवलपमेंट से हो या फिर आप चाइल्ड एंड फैमिली स्पेशलाइजेशन से हो, आप इसमें जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए इसमें है कि आपने कोई स्पेशलाइजेशन किया हुआ है तो आपको उसी फील्ड में जाना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन सब फील्ड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव की। जैसा कि हमें पता है कि सोशल वर्क जो है वो ऑल ओवर हर जगह पे हर कंट्री में आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक ऐसा मतलब कह सकते हैं एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा कोर्स है जो कि अभी बहुत चलन में है। अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो अदर फील्ड के लोग भी हैं वो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, क्योंकि जो इसका पर्सपेक्टिव है कि सबका विकास करना है, सबको साथ में लेके चलना है। तो ये हर तरीके की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ये सबको साथ में लेके चल रहा होता है। सोशल इश्यूज़ कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ अगर हम कहें कि हमारे भारत में है तो वो अदर कंट्रीज़ में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे अभी सबसे बड़ा मुद्दा है इन्वायरमेंट को लेकर, जो ओजोन लेयर्स को लेकर है। तो ऐसे में सिर्फ भारत में या सिर्फ अमेरिका में इस मुद्दे पे काम नहीं हो रहा है। ऑल मतलब ओवर जितने भी पूरे लोग हैं, मतलब हर इंडिया से लेके हर कंट्री में जो लोग हैं वो इस पे काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे एनजीओज़, बहुत सारे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रही हैं। जैसे कि अगर हम हेल्थ का लें तो WHO है जो कि हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा कि सभी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिल के वो उसके जो ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं, जो स्कीम्स हैं उस पे काम कर रहे हैं, वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्लोबली आपको देखने को मिल रही है। अब ऐसा नहीं है कि सोशल वर्क सिर्फ एक कंट्री तक ही सिकुड़ा हुआ है कि वो वहीं तक हो, अभी आपको हर जगह मिल रहा होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आज बात की सोशल वर्क के बारे में। तो सोशल वर्क की अगर हम बात करें तो सिर्फ आपका ये नहीं है कि आप एक जैसे कि दिखाया जाता है फिल्मों में कि सोशल वर्क के नाम पर आप सिर्फ एक छोटे से एरिया में जाते हैं, आप वहाँ पे काम कर रहे होते हैं और चैरिटी होता है। ये उससे अलग है। जब आप एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर होते हैं तो आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स भी होती हैं जो कि आप अपने कोर्स के दौरान सीखते हैं। और ये सिर्फ किसी को पढ़ाने भर से नहीं है, आप लोगों के हेल्थ के बारे में भी काम कर रहे हैं, आप लोगों को सैनिटेशन के बारे में भी एजुकेट कर रहे हैं, सोशल मुद्दों पे लेकर आप बातें कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट के साथ भी कन्फ्रंट कर रहे हैं, पॉलिसीज़ पे काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा एरिया है हमारा सोशल वर्क का प्रोफेशन। तो ये सिर्फ आपको लिमिटेड नहीं करता है, ये आपको सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही देखने को नहीं मिलेगा। अभी पब्लिक सेक्टर में भी आपको बहुत सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब रोल हैं जहाँ पे आपको एज अ प्रोफेशनल आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा एरिया है। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे रोल्स हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको इनको बस एक्सप्लोर करना है। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम आपको दूसरा पार्ट भी बताएंगे जिसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, कैसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके साथ आप जुड़ के अपना सोशल वर्क का करियर डेवलप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप किस मुद्दे पे या आपको सोशल वर्क से जुड़े कौन से टॉपिक हैं जिनके बारे में आप और जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। थैंक यू सो